मैं पहले से ही पीयूष जी के बारे में कहता था, आज देर सवेर हमारे साथ में है और इसलिए मैं सवेरे शुभकामनाएं देता हूं पीयूष जी को और सभी प्रेस के मित्रों को कि चुनाव ये 2024 का लोकसभा चुनाव और उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव साथ साथ दोनों हो रहे हैं। सहयोग से मैं आंध्र प्रदेश का उदाहरण हमेशा जहाँ बातचीत चुनाव में मैं करता हूँ तो एक उदाहरण उसका भी देता हूँ, चूँकि मैं 21-22 तारीख को मैं आंध्र प्रदेश में था एक नॉमिनेशन के लिए। अरकू लोकसभा में पार्टी ने मुझे कहा कि आपको वहाँ जाना है। सहयोग से दोनों ऐसे देश में 2 स्टेट हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक उड़ीसा। ये दोनों में प्रदेशों के चुनाव भी हो रहे हैं। वहाँ भी मैंने देखा कि जो एनडीए का जो समूह है, हमारे तेलुगु देशम पार्टी और एक जनतांत्रिक, और जहाँ मैं गया था बीजेपी का कैंडिडेट है एनाइंस का, हमारे एनडीए का, मैं उस रैली में देखा और जनता का जो समर्थन असेंबली के इलेक्शन और पार्लियामेंट, वहाँ भी जो जगन की सरकार है वो सरकार का भी जाना तय है। वहाँ चंद्रबाबू नायडू जो हमारे अलायंस के नेता हैं, वो आने वाले इस चुनाव के परिणाम सामने दिखेंगे और वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आज जब हम उड़ीसा के बारे में बात करता हूँ, मैं अपने इलेक्शन के बाद वहाँ से मुझे पार्टी ने कहा कि क्यूझर जाना है, तो मैं अभी 4-5 दिन पहले क्यूझर आया था। तो केवल हमारे मुफ्ती जी से मेरी फ़ोन से बातचीत हुई थी, मैं जब लौट कर के आऊँगा तो फिर आपके घर आपसे मिलूँगा, मैंने ऐसा वादा किया था और इसलिए मेरा यहाँ आना हुआ। आज क्यूझर में नॉमिनेशन हुआ है, आपने मीडिया में देखा होगा, लोगों का जो उत्साह दिखिए। तो उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरा सभी विधानसभाओं में 7 जो विधानसभा है 7 पे जाना हुआ। एक हमारा कैंडिडेट कल ही अनाउंस हुआ शाम के, परंतु जिस प्रकार का आज पूरे नॉमिनेशन रैली में पूरा क्यूझर में लोगों का एक जन सैलाब, जिस प्रकार का एक वातावरण वहाँ मैंने देखा, लगभग 30 से 40 हज़ार लोग उस रैली के अंदर थे। मैं लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं भाई आनंद जी, और जो लोकल क्यूझर के जो हमारे विधायक एमएलए के उम्मीदवार मोहन माझी जी, 2 स्थानों में नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए मैं गया। बाकी जगह संभव था नहीं, अलग अलग स्थानों में था। परंतु पूरे रैली में मैंने प्रारंभ से लेकर के उस कलेक्ट्रेट तक मैंने रहा। तो जैसा मैं मीडिया बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ, ये तय है कि उड़ीसा में मुझे पुलिस के लोग भी कह रहे थे कि सर इस बार उड़ीसा की सरकार, नवीन बाबू की सरकार का जाना तय है, ये लोगों ने मन बना लिया है, ये उनका ये ऑब्जर्वेशन था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी तो, चूँकि मैं हमेशा यहाँ के चुनाव में आया, उड़ीसा के चुनाव में, पिछले इसके पहले भी जब हमारा अलायंस था तब भी आता था, और इसलिए उड़ीसा के बारे में मुझे पता है। यहाँ के नौजवानों के बारे में विशेषकर जो लोगों ने कहा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी चुनौती है, ख़ास तौर से क्यूझर के अंदर मैंने देखा जहाँ पर दुनिया का माइंस का एक प्रकार का हब है। मैंने सबको कहा है वहाँ कि आप सरकार बनाइए, राज्य के अंदर केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों सरकारें बनाना, और मैं आपको वचन देता हूँ जो बेहतर हो सकता है उड़ीसा क्यूझर के लिए वो मैं कोशिश करूँगा।
जो आप लोगों की जो जन भावना है, मैं ये बात क्योंझार वासियों को मैंने कहा है और इसलिए आज मैं उड़ीसा के नागरिकों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत लंबा समय हो गया है, लोग आज काम की तलाश में, हर क्षेत्र में हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, पर उसका ठीक प्रकार से उड़ीसा के अंदर जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैंने देखा है उड़ीसा के बारे में, आज दुनिया के अंदर आप देखिए, भारत के अंदर सबसे अगर कोई रिच स्टेट अगर माना जाता है तो वो है उड़ीसा। इसके बाद है हमारे लोगों के लिए अगर राज्य सरकार चिंता नहीं करेगी तो फिर आने वाला समय ठीक नहीं होगा। और इसलिए मैं आप सब मित्रों से और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा के अंदर बनाइए। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु उड़ीसा राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब लोग बनाएं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उड़ीसा के बारे में सोचेंगे, और मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा कि उड़ीसा की वो स्वयं चिंता करके उड़ीसा के विकास के बारे में, उड़ीसा के नागरिकों के बारे में जो बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप सब मित्रों को आने वाले समय की दृष्टि से उड़ीसा में जो एक भावना है, जनता की जो इच्छा है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं, उनकी पूरे मन स्थिति बन गई है जिस प्रकार का वातावरण मैंने देखा। और इसलिए नवीन बाबू का जाना तय है, ये कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं आप सबसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग इस भावना के साथ में उड़ीसा के लोगों को एक साथ जोड़ करके इस सत्ता परिवर्तन राज्य की सरकार को बदल करके एक स्थायी सरकार की व्यवस्था, डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था आप कीजिए, ये आग्रह आप सब मित्रों से करता हूँ। धन्यवाद।